तो तुम पंडित जी से कह दो कि लिख कर दे दो कि गारंटी कार्ड बना दो कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो पंडित जी भी कह देंगे ये कोई भरोसा नहीं कि तू 80 साल जिएगा, क्योंकि इस शरीर की कोई गारंटी नहीं। ये कब चलेगा, इसका प्राण पखेरु कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई कब प्राण छूट जाना, कब चले जाएगा, इसकी किसको गारंटी। पहला दिन मिले तो भी भजन करिए, दूसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, तीसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, चौथा दिन मिले तो भी भजन करो, पांचवा दिन मिल जाए तो भी भजन करो, छठा दिन मिल जाए तो भी करो। जो समय हमें मिल रहा है, जो पल हमें मिल रहा है, जो समय हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें भगवान का भजन करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसमें कभी शंकर भगवान के मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी नहीं। पहली बार चोरी का सामान लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, पहली बार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे होंगे। अब एक अंदाजा लगाना कि वो तो चोर था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया था उसने, पर उसने चोरी का धन लेकर अपने पास में रखकर चोरी का सामान लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार शंकर जी के मंदिर में आ गए होंगे, पहली बार शिव महापुराण की कथा में गए होंगे। कई लोग पहली बार शंकर की कथा को सुनने के लिए इस पंडाल में बैठे होंगे, कई लोग। देवराज भी पहली बार भगवान शिव के दौर पर गया, देवराज भी पहली बार भगवान शंकर के मंदिर गया, पहली बार। वो भी चोरी का धन था, शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट भरा हुआ था, शरीर में कष्ट हो रहा था, इसलिए वो शिव जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उसको लगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत तेज ताप हो रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक जगह जाकर छुप गया, मंदिर के अंदर उसने शरणागति की। ऐसे भी गया, पर गया तो शिव के मंदिर में, कैसे भी पहुंचा पर गया तो भगवान शंकर के मंदिर में। अधिक मास की कथा कहती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। अधिक मास की कथा में अपना नाता है राजा बच्ची का जो चरित्र, राजा जो बलि था पर भक्ति भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका चक्र पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी आता है। ये राजा क्यों इतना बड़ा दान बन गया, क्यों भगवान को इसके दरवाजे पर मांगने लगे? एक जुआरी था, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था, जुए में आज तक नहीं जीता। कभी उसने जुए में विजय प्राप्त करी नहीं, कभी जीती नहीं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस मैनपुरी के पावन
प्रांगण में वनखंडेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुने। कभी नहीं जीता, जुआरी था। अब जुए में लिप्त एक दिन शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या कि मेरी हो जाए, ऐसा करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु तो ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा होती है, प्रभु की इतनी दया जारी है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंतरी के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है कि किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं चलता। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ये उस शिव की कृपा, ये देवदेव महादेव की करुणा, ये उनकी दया, ये उनकी उदार। मैं बार बार आता हूं, आज तक हमारी जीता ही नहीं, आज तक नहीं। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था, एक छत्र रखा हुआ था, उन्हीं के पास में एक सुंदर सा आसन रखा हुआ था। अब जुआरी ने विचार करा कि संत नेत्र बंद करके बैठे हैं, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए। बहुत सारे लोग आएंगे कथा में, कथा के लिए बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, साधारण भी आएंगे, और चलो तो चलो कथा में चोटे भी बहुत आएंगे। दो लोग जल्दी गाय थे तुम्हारा, अगर मैनपुरी वाले सब बात अच्छे से संभाल ले, तुम्हारा मन है कि मैनपुरी आनंद से कही संभाल लोगे तो बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? पक्का? बस तो दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं, वोट लेके नेता और चैन लेके चोर, बहुत जल्दी गायब हो। एक वीडियो वाले ने बड़ा बहाल से डाल दिया, एक डाला उन्होंने कि बेचारी वो शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें दो माताओं की कोई चैन कट गई होगी, वो रो रही थी, तो उनका वीडियो खूब चला और वो रो रही हैं और उनका चैन चली गई, चैन चली गई, उनकी चैन चली। अब इतनी
आप लोग टीवी पर कथा सुनते हो, इतनी बार आप कथा में जाते हो, हमने हर बार टीवी पर कथा में कहा, बोला कि नहीं बोला, ईमानदारी से बोलो दीजिए जी, क्या बोला था? सोने की कोई रकम लेकर कथा में मत जाओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाओ, अपने मत जाओ, केवल अगर लेकर जाना तो 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, और अपने देखने के लिए अपने को कोई दवाई वगैरह बेचते तो शिव महापुराण में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बन सकते तो मार्केटर में रोटी 2-4 ज्यादा बना लो। तुम जहाँ बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ऐसा बांध कर लेकर आओ और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में करते। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक खुद के लिए और जम के बोले पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, और उसके लिए एक पानी की बोतल जरूर लो। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल देने भी आए तो हाथ जोड़ लो कि मेरे को 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा सुनना है, आधा घंटा चल लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है। 10 रुपए की बोतल में मेरी करोड़ों की दौलत इसलिए मैं हाथ जोड़ू तुम्हारे तो नीचे है। पानी की बोतल अपने पास रखो, मुझे तो केवल कथा सुनना है। बड़ी मुश्किल से मैनपुरी में आई है। देखो एक लड़की ने तो बीच में 7 दिन से व्रत करे थे मैनपुरी में कथा के लिए, और अभी भी 7 दिन से ये छोटी सी कन्या 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, व्रत करके बैठी है केवल मैनपुरी की कथा के लिए। बोला उसको 7 दिन से इस कन्या ने कुछ नहीं खाया, केवल और शंकर जी की कथा एक बार प्रारंभ होती है। जो गाजियाबाद से एमपी आई है, जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। बहुत बहुत एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाएं जो गाजियाबाद से आई है। 7 दिन के व्रत, और उसके घर के लोग बोल रहे कई बार व्रत रख लिए, केवल पास में कथा नहीं होती, मुझे कोई लेकर नहीं जाता, कथा सुनने को नहीं मिलती। मैं फिर निवेदन करूंगा, 10 रुपए की पानी की बोतल के लिए करोड़ों की जायदाद मत छोड़ देना। इसको सुनकर अपनी झोली को इतना भर लेना कि दूसरी बार मेरा महादेव आए तो आप खुद जजमान बनकर कथा करवाओ। ये बाबा से खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो मारे सारे, अपने हृदय से लगा लो
जिस दिन आपके भक्ति के बल को आप बढ़ा लेंगे उस दिन शिव की कृपा अपने आप हो जाएगी। चोर चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर से बैठे हुए संत के पास का ही सामान चुरा कर ले, जुआरी था। कमंडल, छतरी, आसन आते हैं लोग, बहुत आते हैं कथा सुनने के लिए। अगर संत आएंगे, साधु आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएंगे। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र और चेन और मोबाइल और पर्स पर होता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना इस व्यासपीठ से, चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, बोलो सही बात है कि गलत है। एक चेन 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की होगी। ऐसी उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बढ़ाकर चेन पहना। जिसकी गई उसने बाबा ने फिर दे दी, उसने फिर मेहनत करी, फिर काम करा और फिर अपना कर्म कर कर उसने चेन बनवा ली और गले में पहन ली। और चोटा अभी तक भी चोटा की चोटा ही नहीं है, और चोटा आज तक ठीक नहीं। कोई सोने का सामान लेकर मत जाओ। अगर आए हो कथा में, हम तो बाबा से मिलने के लिए, हम बाबा से मांगने के लिए, हम बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए, दिल की बात। कितना चलता है कि साहब वो, हमने पहले सुना है, स्मरण में तो नहीं है कि लाल कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, पीले कलर का परमिट जानते हो, पीले कलर का एक कार्ड बनवा लो तो उससे ये मिल जाता है, लाल कलर का बनवा लो तो ये मिलता है, गुलाबी कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, पत्थर मिल जाती है, चावल मिल जाता है, बीमारी का पैसा मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी सांस चलती है, अंत समय वो दिखता है। एक तुम्हारी गया और एक संत का, एक ब्राह्मण का आसन, कमंडल, छतरी लेकर आ गया, और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन है। दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है ही नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता, कमंडल, आसन में लगा दी, और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया, खूब पैसे वाला बन गया, पैसे वाला बन गया। तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है, तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले, तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन गए। इसके बन गए।
प्रशंसा करने वाले इसके मित्र बन गए। बहुत बढ़िया, कितना पैसा है तेरे पास में, कितनी दौलत है तेरे पास में। लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया, अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गए। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा जीन लिया, वेश्या ने पूरे धन को उसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा, कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, बेनी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा। जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेनी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा के सारा मेरा गजरा, बेणी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा, इसकी नियत लग गई होगी। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेणी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेणी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेणी और मिट्टी में सना हुआ पान, बीड़ा उठाया और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गए। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद ये मर गए, प्राण छूट गया। ऊपर यम की केज, यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है, जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं, कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा है। धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया। धर्मराज ने कहा भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका नहीं। फेंकने को तो ये नल्ली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उस कदम को गिना जाए और उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दो। जितने कदम चलकर ये गए, जितने कदम चलकर ये गया है उतने कदम के लिए अब उसके कदम गिने गए। कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो,
और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता, तो ना जाने कहाँ कहाँ का राज्य मेरा भोलेनाथ दे देता। केवल 28 घड़ी 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए, उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन में, इंद्र की सत्ता में। इसने भी देरी नहीं करी, दान में पीछे नहीं हटूंगा। ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, ऐरावत को बुलाया तो आए नहीं। जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण, तो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था वो सब बर्बाद कर दिया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, ऐरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गया। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा, अरे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी करा और निकल गया। जो तू इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है तो बैठने पर फिर वो जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा दूसरा बैठेगा तब देखा जाएगा। अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला। अच्छा करते तब कर्म करते, जितना अच्छा कर सकते करो। अरे इंद्र, तू दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठ कर वो करके निकल गए। तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तो इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर लिए और भगवान विष्णु ने जाकर उस जुआरी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। तो पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण बामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा। अधिक मास का महीना, बहुत हंसते हैं लोग। कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भर कर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध खीरी में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी को चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की दम तुम में रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहाँ कहाँ चढ़ाना है, या उनको ज्ञात होता है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है, शंकर को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कावड़ चढ़ाना है, ये शिव को रिझाने के लिए है। कोई कहे कि ये व्यक्ति या ये समाज का व्यक्ति या वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का उपासक, शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता। ये हमारे भीतर का भेद है कि हम सोचते हैं
कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नए नए लोग आएंगे आपसे टेकर जाएंगे, जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी अलवर की कथा में कहा था, इससे पहले पुष्कर जी की कथा में कहा था, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है। बने करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं जा करते रहो, खाली चले जाए। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, करोगे कि नहीं करोगे? अरे जब भी जन्म